बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ग्लोबल ग्रोथ गुरुज की तरफ से मैं हूं कदीर अहमद राना और आज हम बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान से आप फ्रूट्स कैसे बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा टारगेट है वो मैंगो और किन्नू है। मैंगो और किन्नू पाकिस्तानी ऐसे फ्रूट्स हैं जो पूरी दुनिया में अपना मुनफरिद जायका रखते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में, मलेशिया में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। तो आज के बिजनेस प्लान में हम आपको प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करके दिखाएंगे मैंगो और ऑरेंज का, और जो इंटरनेशनल फ्रूट ट्रेड वॉल्यूम है वो हम बताएंगे डॉलर में कितना इस वक्त, और पाकिस्तान से कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं वो बाहर की दुनिया में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और करंट मार्केट पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए कौन सी है, और नई पोटेंशियल मार्केट जो है वो आपने कैसे सर्च आउट करनी है, और जो फ्रूट हैं इनको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको इनिशियल कैपिटल यानी इब्तदाई सरमायाकारी और वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और ऑनलाइन स्टोर आपने कैसे बनाना है फ्रूट्स को बाहर की दुनिया में बेचने के लिए। तो जनाब ये बैनुल अक़वामी अगर फलों की तजारत का हुजम देखा जाए तो तकरीबन 200 से लेकर 250 यूएस बिलियन डॉलर में है। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रेड वॉल्यूम है इंटरनेशनल लेवल पे, और पाकिस्तान बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन इसमें ले सकता है, क्योंकि हमारा जो मैंगो है इसको बहुत यूनिक टेस्ट समझा जाता है इंटरनेशनल लेवल। इसका जो खास करके जो हमारा किन्नू है सरगोदा का, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट किया जाता है, और इसको विटामिन सी का बहुत हैवी सोर्स है वो कंसिडर किया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम इसकी ईयरली ग्रोथ की बात करें तो 6.5% ऑफ ईच ईयर टिल 2028 होगी। तो जनाब मैंगो और किन्नू कि अगर 1 टन एक्सपोर्ट की जाए पाकिस्तान से तो उसके ऊपर क्या आपको प्रॉफिट हो सकता है, ये हमने एक पूरा प्रॉफिट का एनालिसिस किया है। इसमें अगर आप सेल की बात करें, मैंगो है ये यूएई के अंदर तकरीबन 15 दिरहम 1 केजी का, और जो ऑरेंज है ये तकरीबन 10 दिरहम पर केजी के हिसाब से यूएई में सेल आउट हो रहा है। अगर आप परचेज की बात करें तो 1 किलो मैंगो जो पाकिस्तान में आपको सीजनल मिलेंगे वो तकरीबन हमने 75 रुपीज के हिसाब से दिरहम को कन्वर्ट किया, तो ये 2 दिरहम बनते हैं 1 केजी के। तो तकरीबन 2000 दिरहम का आपको 1 टन मैंगो जो है वो किसी भी जगह से आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करेंगे तो ये तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए बनते हैं। तो 1.5 लाख का 1 टन आपको सीजन में मिलेगा अगर आप जाके खुद लेते हैं थर्ड पार्टी। लेकिन यूजुअली होता क्या है कि जो एक्सपोर्टर होता है वो पूरा पूरा बाग खरीद लेते हैं एक ही टाइम पे, फिर उनको बहुत सस्ता पड़ रहा होता है। तो हमने मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट हो सकती है वो ली है, ताकि जो हमारे व्यूवर इस काम को करना चाहते हैं उनको किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन फिर भी जब आपने ये काम शुरू करना है तो एक दफा ग्लोबल ग्रोथ गुरुज के साथ लाजमी आपने मशवरा करना और अपना बिजनेस प्लान बनाना, ताकि हम आपको एक प्रॉपर गाइड कर सकें। तो लेबर की बात करेंगे तो लेबर तकरीबन 0.5 है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे 1 दिरहम 1 केजी, स्टोरेज फ्रोजन कॉस्ट जो है वो भी 1 दिरहम 1 केजी, एडमिन एक्सपेंसेस जो है पैकेजेस, ओवरहेड, एक्स वर्क्स, रिटेल एंड अदर मार्जिन, अदर एक्सपोर्ट कॉस्ट, तकरीबन कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो टोटल 1 टन के ऊपर पड़ेगी वो 12,250 दिरहम है मैंगो के केस में, और ऑरेंज के केस में है 8000 दिरहम। तो अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 2750 दिरहम है जी 1 टन का मैंगो के केस में, और 2000 दिरहम है ऑरेंज के केस में। जब आप इनको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो तकरीबन 2,06,250 रुपये आपका खालस मुनाफा है मैंगो के ऊपर, और 1,50,000 आपका खालस मुनाफा है ऑरेंज के ऊपर। तो प्लीज इस चीज को आप इस तरह समझ लीजिए कि ये सिर्फ 1 टन की एक सिंपल वर्किंग है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल काम है। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो उस वक्त 20 टन 50 टन 100 टन एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो जब ज्यादा क्वांटिटी में आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो ये जो 12,250 एक्सपोर्ट कॉस्ट आ रही है ये कम हो जाएगी। ये शायद 8 से 10 हजार
दिरहम के दरमियान कहीं होगी, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी 22% है, तो उस वक्त ये तकरीबन 35 to 40% हो जाएगा। तो अगर आप 100 टन यानी कि एक पूरा आप सीजन लगाते हैं टका के और आप मेहनत करते हैं, आपको समझ लें कि 2.5 करोड़ पे मैंगो का सीजन आप 2.5 करोड़ में लगा सकते हैं और 1.5 करोड़ में आप ऑरेंज का सीजन लगा सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक बिजनेस आइडिया, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पैशनेट होना चाहिए, डिटर्मिन होना चाहिए, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप ग्लोबल ग्रोथ गुरु का 1-on-1 भी पूरी ट्रेनिंग ले सकते हैं एक्सपोर्ट करने की, क्लाइंट सर्च आउट करने की, कंपनी एस्टैब्लिश करने की, बिजनेस प्लान बनवाने की। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह का सोल्यूशन जो है वो चाहते हैं। जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं फ्रूट, उनमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट मैंगो है, फिर किन्नू है, ग्रेप्स है, एप्पल है, गावा, बनानास, और इसके साथ ही ये तकरीबन 11 फ्रूट है पाकिस्तान से जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पीच, एप्रिकोट और पपाया। तो ये बहुत यूनिक फ्रूट्स हैं पाकिस्तानी मार्केट में, जो आप इंतहाई आसानी के साथ इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रूट है ये बहुत यूनिक टेस्ट रखता है इंटरनेशनल लेवल पे। ये देखूं कि मौजूदा जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स हैं ये किन किन कंट्रीज में पाकिस्तानी मैंगोज और ऑरेंज और किन्नू और दूसरे जो फ्रूट्स हैं खास करके एप्पल और पपाया एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसमें यूएसए है, यूके है, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, मलेशिया और जापान है। तो जो हमारे लिए एक नई मार्केट है जो सामने निकल के आई है, उसमें साउथ कोरिया, जापान, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें हम अपने जो मैंगो है उनको अच्छी तरह एक्सपोर्ट करके विद द ग्रेट गुडविल अपने कस्टमर और क्लाइंट लॉन्ग टर्म बना। अगर सेटअप कैपिटल देखा जाए तो जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी है, अगर आप इसको बिल्ड करते हैं खुद, तो कम से कम आपको 5 मिलियन यानी 50 लाख रुपए चाहिए। लेकिन अगर आपके पास सीजन ही आपने लगाना है और आपके पास लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है और आप ये इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो फिर आपको 5 मिलियन भी लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर द टाइम बीइंग सीजन के लिए आप जो स्टोर है वो रेंट पे ले सकते हैं। ट्रेडिंग मशीन में ये होता है कि जो छोटे और बड़े साइज के मैंगो और ऑरेंज है उनको वो अलग-अलग कर देती है। तो इससे क्या होता है कि जो बड़े साइज के मैंगो होते हैं वो आपके महंगे बिक जाते हैं, छोटे साइज के आपके सस्ते बिक जाते हैं, और आपकी जो क्वालिटी और गुडविल है वो मेंटेन रहती है। 2.5 लाख से लेके 1 मिलियन तक पड़ेगी। इसी तरह अगर मैं पैकिंग मशीन की बात करूं तो पैकिंग मशीन का जो रेट इस वक्त है वो तकरीबन 3 लाख से लेके 1 मिलियन तक है। इसके अलावा जो दूसरे स्पोर्ट्स और स्पेयर इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए आपके पास 1.5 लाख रुपए होना चाहिए। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपने कोल्ड स्टोरेज के साथ काम शुरू करना है तो 6 मिलियन हो। अगर आप 6 मिलियन नहीं खर्च करना चाहते और कोल्ड स्टोरेज जो है वो आप रेंट पे मैनेज कर लेते हैं, तो फिर आपके पास 1 मिलियन जो है वो होगा विदाउट कोल्ड स्टोरेज। अब हम ये देख लेते हैं कि आप कितना मुनाफा कमाएं तो जो आपने इब्तदाई सरमायाकारी किया वो आपकी वापस आपकी पॉकेट में आ जाए, यानी जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया। तो उसके लिए जनाब अगर आप देखते हैं तो 6 मिलियन विद द प्रॉफिट ऑफ ऑरेंज, यानी कि मैंने मिनिमम साइड पे लिया तो आपको तकरीबन 40 टन एक्सपोर्ट करते हैं, तो 40 टन एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी इब्तदाई सरमायाकारी है जो वो 100% रिकवर हो जाएगी। अगर आप स्टोरेज कैपेसिटी रेंट पे लेते हैं तो फिर आपकी 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तो तकरीबन 5 टन सिर्फ आपने एक्सपोर्ट करना है, तो आपका 1 मिलियन रिकवर हो जाएगा। और ये देखें, ये जो रिकवर हो जाएगा ये तो एक सीजन की मार है 40 टन। ये जो आपने 40 टन एक्सपोर्ट करना ये आपकी एक सीजन की मार है, इसमें कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। लेकिन बात अगेन वो है कि आपका बिजनेस माइंडसेट है, आपका विजन है, आपका मिशन है, तो फिर आप ये काम करें। ये सॉलिड बिजनेस आइडियाज है जो ग्लोबल ग्रोथ गुरुज की टीम आपको दे रही होती है। इनमें आपको बिजनेस होता हुआ लॉजिक्स, प्रॉफिट, वर्किंग, ईच एंड एवरीथिंग दिखाई जाती है लाइव, ताकि आप एक बहुत अच्छा और ये ईच एंड एवरीथिंग को समझते हुए एक फैसला करें कि आपने कौन सा काम करना है। तो इसलिए प्लीज आप ग्लोबल ग्रोथ गुरुज को सब्सक्राइब भी कर लिए, तो प्लीज इसलिए ग्लोबल ग्रोथ गुरु को आप सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें। तो अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो वर्किंग कैपिटल में आपके पास जो कॉस्ट आएगी, जो लागत आएगी, वो सबसे पहले फ्रूट गार्डन, यानी कि आपने किसान से फलों का बाग है वो खरीदना है। तो अगर आप फलों का बाग नहीं खरीदते तो फिर भी कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट मंडी से उठा सकते हैं और वहां से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसकी फर्दर पैकिंग और प्रोसेसिंग करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा और अच्छा मुनाफा कमाएं तो फिर आपको फ्रूट का जो गार्डन है वो ही खरीद लेना चाहिए,
जब आपकी फसल तैयार हो रही होती है, तो फिर उसकी पैकिंग कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है और अदर फैक्ट्री ओवरहेड है। इसके अलावा फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट है, इंटरटेनमेंट है, यानी इंटरटेनमेंट जो आपका और आपके मुलाजमों का खाना पीना होता है, और इसके अलावा अदर हिडन कॉस्ट है। कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो बज़ाहिर हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब हम काम शुरू करते हैं तो वो उस वक्त अक्कर हो रही होती हैं। तो ऐसी कॉस्टों को अदर हिडन कॉस्ट कहा जाता है। इन कॉस्टों को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन आपको 3 से 5 मिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए इब्तदाई तौर पे, जो आपका वर्किंग कैपिटल होगा। तो वर्किंग कैपिटल वो होता है जिसको नेट ऑफ करने के बाद आपके पास एक प्रॉफिट आता है, जो हमने निकाला तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर टन प्रॉफिट आ रहा है ऑरेंज के केस में, और 2,06,000 प्रॉफिट आ रहा है तकरीबन मैंगो के केस में। तो ये बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। तो अगर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं फ्रूट, रजिस्टर होना चाहिए आपकी कंपनी को। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूं ताकि आपके जहन में ये चीज़ अच्छी तरह बैठ जाए कि कंपनी रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर होता है और कैसे कंपनी रजिस्टर की जाती है। पहली दफ़ा आप एक्सपोर्ट का काम शुरू करना चाहते हैं और आप कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास 3 नाम होने चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट से आप कर सकते हैं। अथॉराइज्ड कैपिटल आप कम से कम 1 लाख रुपया ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अपनी कंपनी का सेट कर सकते हैं कि आप ऑर्गेनिक और पेस्ट फ्री जो फ्रूट्स हैं, एक अच्छी न्यूट्रिशन और क्वालिटी वाले, वो एक्सपोर्ट करेंगे। कंप्लीट क्रीडेंशियल ऑफ डायरेक्टर्स एंड फाउंडर्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए, यानी कि आपको एफबीआर के साथ रजिस्टर होना चाहिए। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। आपकी जो रेलिवेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वहां आपकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट आप ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से रिसीव करें। फिर इसके अलावा जो आपकी रेलिवेंट यूनियन है वहां पे आप रजिस्ट्रेशन लाजमी करें। सर्टिफिकेट ऑफ फाइटोसैनिटरी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन आपने लाजमी लेना है, क्योंकि ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है फ्रूट एक्सपोर्ट के अंदर। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है फ्रूट एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो जनाब, इससे नेक्स्ट हम देखते हैं कि आप गाहक कैसे तलाश करेंगे। तो गाहक तलाश करने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, उसमें सबसे पहले यह है कि आप बिजनेस काउंसिल है, मैंगो एक्सपोर्टर्स की यूनियन है, उनसे आप डाटा ले लें ताकि वो डाटे के ऊपर आप काम करेंगे वो किस किस जगह पे ऑलरेडी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी उनको अप्रोच करें। दूसरा तरीका यह है कि आप अपनी कंपनी की वेबसाइट बनाएं। वेबसाइट बनाने के लिए आप अपनी एक ऑनलाइन या ई कॉमर्स स्टोर एस्टेब्लिश करें। उसके लिए alibaba.com और ट्रेड की, और इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कंट्रीज पे दराज भी चल रहा है और लेक्स भी चल रहा है। तो ये डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं ई कॉमर्स के, इन सब के ऊपर आपने अपना स्टोर एस्टेब्लिश करना है। इसमें अमेजोन भी है। तो फिर आपने अपनी वेबसाइट भी एस्टेब्लिश करनी है। फिर आपने अपने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी डाटा लेना है, और आपने 1 बाय 1 ईच कंट्री को सर्च करके वहां पे ईमेल भी करनी है, और आपने फॉलो भी करना है ताकि आपको जो क्लाइंट है वो लाजमी मिल सके। और इसके साथ साथ जब आपकी क्लाइंट के साथ कोई हेलो हाय हो तो आपने फ्री सैंपल लाजमी उसको ऑफर करना है ताकि वो फ्री सैंपल मंगवा के अपना एक काम जो है उसको आपकी जो क्वालिटी है उसको टेस्ट कर सके। लेकिन जो शिपिंग कॉस्ट है वो आपने क्लाइंट को ही चार्ज करनी है। एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको अच्छी तरह अवेयरनेस होनी चाहिए। कमर्शियल इनवाइस है, एक परचेज एग्रीमेंट होता है कि जो इंपोर्टिंग कंट्री से बंदा बाय कर रहा है आपकी प्रोडक्ट वो देगा। उसके साथ होगा आपका ई फॉर्म होगा जी। ई फॉर्म जो है ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो स्टेट बैंक की तरफ से एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए ऑनलाइन फिल किया जाता है। ये बहुत यूजेबल फॉर्म है और आपकी टोटल शिपमेंट और कंसाइनमेंट के बारे में 100% इंफॉर्मेशन इसमें फीड की जाती है। इसके बाद फॉर्म V18 और V19 होता है, पैकिंग लिस्ट होती है, बिल ऑफ लैंडिंग होता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ फाइटोसैनिटरी और QA/QC डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी जिसमें आपने हलाल स्टैंडर्ड और इसके अलावा और जो फूड और क्वालिटी इंश्योरिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको आपने अप्लाई करना होता है। तो यह आज का एक बिजनेस प्लान था कि पाकिस्तान से आप फ्रूट जो है वो किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा, और कोई ऐसा बिजनेस जो उसका हमसे बिजनेस प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें बिजनेस का नाम। हम जरूर आपको आपकी मर्जी का जो बिजनेस है जो आप करना चाहते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसका भी बिजनेस प्लान और बिजनेस एनालिसिस करके देंगे। और जाने से पहले प्लीज ग्लोबल ग्रोथ गुरु को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।